सो खेतों में घूम घाम के थोड़ा बहुत खेतों का काम करके हम दोनों बैठ चुके थे बाहर। साथ में हमने पराठा ऑन कर दिया था, थोड़ा बहुत नमकीन भुजिया खा रहे थे। फिर इन्होंने बोला इसमें प्याज टमाटर डाल के एक अच्छा सा नमकीन बना दे। तो मैं फटाफट से किचन में चली गई कि चलो नमकीन बनाते हैं। और हम दोनों ना जब बैठ जाएँ कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं और थोड़ी बहुत हमारी जो बातें हैं वो चलती रहती है। कुछ ना कुछ सोच रहते हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। सो शाम का टाइम है और शाम के 7:15 हो चुके हैं और अभी भी रात नहीं हुई। रात थोड़ा सा टाइम जो है अभी ले रही है। और इस तरफ ये प्याज काट रहे, इतने ज़्यादा प्याज। एक तो ये ना थोड़े जो खराब जल्दी होने वाले थे हम वो काट रहे हैं पहले, जो डिफेक्टेड मतलब कि जिनको चोट लगी थी वो वाले प्याज। हाँ। और इनमें से जो भी हमें लगा ज़्यादा खराब है वो हमने वैसे फेंक दिए हैं। सभी इनसे पूछते हैं क्योंकि इतने सारे प्याज तो काटे हैं, तो आज क्या बनाने वाले? तो बताइए आज क्या बनाने वाले हो? आज क्या बनाने वाले हो? और जो ना मुझे क्या बनाने वाले हो? इधर है ना, मैं इधर रखना है कि तुम मेरे ने इधर गल कर दे। गाइस देख लो आज क्या बनाने वाले हो। आज बनाने वाला हूँ क्या है, मलाई प्याज। क्योंकि ज्यादा प्याज तब तो ये होती है जब आलू प्याज बनाने हो, ठीक है, भिंडी में डालने हो, तो मलाई प्याज बना करके खिलाते हैं। हमने बटाला में बनाए थे, उस दिन थोड़ा सा मजा नहीं आया। उस दिन प्याज मैं कटी ना। प्याज आंचल ने काटे थे। जब भी प्याज काटने ना मलाई प्याज के लिए, तो प्याज के 4 पीस ही करने हैं। चाहे प्याज बड़ा है चाहे छोटा है, उसके 4 ही पीस करने, ठीक है। उसको ज्यादा बारीक नहीं करने। इस तरह से इसको काट लेंगे। बस इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये येलो वाला, ये थोड़ा सा निकाल लेना, टूट के बन जाए। मंजे रोटियां अपन जाना चले, वो कितना मजा आएगा जब मंजे रोटियां पतली टिकी हुई। तो लो जी, बाहर बैठे बैठे हमने प्याज कर लिया और आप साइज देख सकते हो कि वही ये सबको 1/4 हिस्से में काटा हुआ है ना, है ना। भाई कितनी ज्यादा आवाजें आ रही हैं, आई थोड़ी देर पहले पक्षी भी। हाँ। और बाहर हो रहा है पूरा अंधेरा और अभी हम जा रहे हैं अंदर। लहसुन दिखाना एक बार, ये वाला ये लहसुन है पहाड़ी, दिखाओ तो सही। एक कलियां देखो कितना कवर होता ना ये। हाँ। सो हे गाइस, गुड इवनिंग। अभी ना जस्ट ये चले गए बाहर बैठे हुए झूले के पास और मैं जो है इनके प्याज की सब्जी को छेड़ा दे रही हूँ। मैं आपको सच्ची में बताऊँ तो इसको बोलते हैं राजस्थानी स्टाइल प्याज। मैंने पूरा दिन आज वीडियो नहीं बनाया, मतलब अपना सुबह मैंने घी की सब्जी बनाई थी। अब मेरे को बोलते कहते अगर घी की सब्जी बची थी तो मुझे क्यों बोला मैं प्याज की सब्जी बना रहा हूँ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी ये खा लेते, घिया फिर से कल यूज़ कर लेंगे। और जैसे ये सब्जी बनती है ना उसके बाद हम इसमें डालेंगे, क्योंकि मलाई हमारे पास नहीं है तो हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत होनी चाहिए। जैसे कोई भी चीज़ बनाते हैं, कभी कभी ना खीर बनाते हैं तो उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अमूल का दूध और इसको साथ इसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मुझे तड़का चढ़ गया है एक तरह का। लेकिन जो प्याज है ना एकदम से, मतलब बोलते थोड़े कच्चे कच्चे में टेस्ट आएगा लेकिन अच्छे लगेंगे। और उसमें जब ये क्रीम डालेंगे तो हमारी क्रीम यूज़ में आ जाएगी और दूसरा हमारी आज प्याज की सब्जी यम्मी यम्मी बन जाएगी। पहले मैं आज पूरे दिन ऐसे कह सकते हो आपके
मैंने शायद वीडियो बहुत ही रेयर बनाया, आज मेरा मन ही नहीं था, मतलब बनाया ही नहीं। मैंने ऐसा जैसे ब्रेक नहीं होती कि ब्रेक ले लेते, फिर शाम को ये बोलते चल हम बाहर बैठे हैं तो वीडियो बना ले, फिर हम बाहर बैठे आराम से। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे को बोला चल भुजिया खाते हैं, मैंने भुजिया में प्याज टमाटर डाले, भुजिया खाया। तो धीरे 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 अब जाके मेरा वीडियो स्टार्ट हुआ है। देखते हैं कल तक कंप्लीट होगा तो कल इसको वीडियो को एंड करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आज हमने सोचा कि चलिए अगर हम ये क्विक रेसिपी बना रहे हैं, इसको 10 मिनट लगते हैं, इसमें हमने अपनी तरफ से जो भी जैसे तेज पत्ता और भी चीज़ें डाली हैं तो वो हमने अपनी तरफ से डाली। आप इसको कुछ भी ना डालो, इसमें जीरा डालो, उसके बाद क्या बोलते हैं लहसुन डाल लो, सीधे प्याज डालो, नमक मिर्च अपने स्वाद अनुसार डालो, और थोड़ा सा आपको लगे पक गया तो इसमें मलाई डाल दो बस। और इतनी क्विक रेसिपी है, टेस्टी रेसिपी है, आप ट्राई ज़रूर करना। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो अगर आपने ये पहले बनाई हुई है तो फिर भी ठीक है, मतलब मैसेज करना, और अगर नहीं बनाई तो एक बार ट्राई करना, 10 मिनट के अंदर अंदर बन जाएगी। कोई सब्जी नहीं है तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। अभी प्याज का रेट कम है, जब ये प्याज का रेट होता है ना 100 रुपये किलो, तब थोड़ा लगता है कि नहीं यार प्याज अवॉइड करते हैं। और मेरे को कमेंट करके बताना कौन कौन ऐसा करता था जब 100 रुपये किलो 150 रुपये किलो प्याज का रेट था, तब प्याज बहुत रेयर कई घरों में यूज़ होते थे कि रहने दो प्याज नहीं खाने। और अगर बच्चे या हस्बैंड मांगते थे कि प्याज काट दो तो जो लेडीज़ थी वो बोलती थी प्याज बहुत महंगी है, तो प्याज एज अ सैलेड नहीं होता था, खीरा या उसकी जगह कुछ और यूज़ होता था। तो अगर ऐसा होता तो प्लीज़ कमेंट करना। और एक बार मैंने ना अपनी वीडियो में बोला कि कोई भी टमाटर के रिलेटेड हमें मैसेज नहीं करता कि हमें भी टमाटर खाने हैं, तो उसके बाद मुझे इतने सारे मैसेजेस आए कि हमारे पास भी भेज दो, हमें बहुत शौक है ऑर्गेनिक टमाटर या ऑर्गेनिक। सो गाइस ये है मेरा हेल्पिंग हैंड, देखो फिर से आ गया ना ये, मतलब अगर देख लेना अगर मुझे किचन में अकेली लगी और इनको लग रहा है कि मैं हेल्प कर हो तो बने हुए खाओ ना गरम गरम रोटी। इनको होता है इकट्ठे ही खानी है, इकट्ठे खावांगे, इकट्ठे फुल के पोर्शन पर इकट्ठे खाने हैं। खाओ गरम गरम मंदी भी कद्दी नहीं मेरे कहेंगे, ये कभी नहीं मेरे को बोलते कि मेरे को फटाफट से मेरे को दे मेरे को दे। अगर कभी जल्दबाजी इन्होंने कहीं जाना है तब मेरे को बोलेंगे, नहीं तो बोलेंगे तेरे साथ ही खाऊंगा आराम से लास्ट में। और देखो भूख भी लगी हुई है, और मैं आपको थोड़ी देर में ना दिखाती हूँ, इन्होंने दिखाई नहीं होंगे कि सब्जी का लुक कैसा आ रहा है। सुनो धनिया पा दो फिर सब्जी से। हाँ मैं अपनी टॉपिक से बदल गई थी, क्या बोल रही यार, बदल गई थी, मैं अपने भटक गई थी, सॉरी मैं अपने टॉपिक से भटक गई थी। मैं यही बोल रही थी कि अगर आपको लगता है ना कि आपके पास कोई सब्जी नहीं है तो फटाफट से ये सब्जी बेस्ट है। हाँ ये नहीं कि रोज़ रोज़, अगर आपके पास घर में मलाई है तो ये, अगर दही है तो दही तड़का, ये 2 सब्जियां ऐसी हैं जो क्विक बन जाती हैं और आप फुल्के के साथ कभी कभी इसको खाओगे तो टेस्टी भी लगेंगी। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, मैंने आपको यही बोला है। अगर किसी ने किया है तो प्लीज़ कमेंट करना। ये बताइए इन्होंने फर्स्ट टाइम कहाँ बनाए थे, अपने दोस्तों की महफिलों में जाके वहाँ पे ये बनाए थे और सबको इतने टेस्टी लगे थे ना। सो ये बने हैं मलाई वाले प्याज, थोड़े से मैं मतलब इसको देख रही थी तो थोड़े से जल भी गए हैं, लग तो ऐसे रहा है बट टेस्ट वाइज बहुत अच्छे हैं। तो इसको डालते हैं प्लेट में और इंजॉय करते हैं आज का हमारा नाइट मील। और ना मैंने बहुत ही पतली सी एक पायल पहनी हुई जो छन छन करती रहती है, जब भी मैं चलती हूँ ना छन छन की आवाज़ आती रहती है। तो अभी मैं अपनी प्लेट भी लगा लेती हूँ साथ में चटनी या अचार लोगे? नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के बज चुके हैं 10 और मैं पूरी रात नहीं सो पाया, 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आई क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। और डॉक्टर से ना हमने ट्रीटमेंट करवाया था ना एम्स में, तो उन्होंने जो साइनस था ना उसकी ट्रीटमेंट किया था, उसकी सफाई की थी। क्योंकि ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे कि 2 महीने का वेटिंग टाइम चल रहा है, तो 2 महीने के बाद आप कॉल करेंगे, उस टाइम पे ऑपरेट होगा। तब तक के लिए उन्होंने जो फौरी राहत के लिए होता है ना, मतलब उस टाइम के लिए उन्होंने उसको ट्रीट कर दिया था। कट लगा करके 3 जगह इंजेक्शन लगाए थे उन्होंने ना, वहाँ पे उसकी सफाई की थी। और जो सफाई की थी ना, सफाई करने के बाद मेरे को वहाँ पे ना 2-3 दिन पेन होती थी। मेरे को बाद में पता चला कि उन्होंने सुइयाँ लगा करके वहाँ से उसकी पता नहीं कैसे कैसे करके उन्होंने सफाई की है, तो वो ठीक हो गया था कुछ दिन तक। मतलब अभी 3-4-5 दिन पेन उसकी ख़त्म थी।
लेकिन अब दोबारा से पेन होनी शुरू हो गई। तो मैंने देखा कि वो दोबारा से ना फिर से फूलना शुरू हो गया, उस जगह पे भी जो फोड़ा टाइप होता है ना वो फिर से फूलना शुरू हो गया, फिर से बनने लग गया है। और वही पहले वाली सिचुएशन है कि पेन ज़्यादा हो रही है। और अब मैंने और आंचल ने अभी सोचा है कि जाकर के अपने लोकल यहाँ पे हॉस्पिटल्स है ना, वहाँ पे डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और जितना जल्दी होता है इसका ऑपरेट करवा लेंगे। क्योंकि आगे चल करके ये चीज़ ना, हमारी जो बैकबोन है ना, रीढ़ की हड्डी, उसको इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ वो गलनी शुरू हो सकती है इसकी वजह से। तो अभी सारे टेस्ट मेरे हो रखे हैं एम्स में, पीएसी हो रखी है, मतलब प्री एनेस्थीसिया, पीएसी मतलब एनेस्थीसिया से पहले जो सारा कुछ वेरिफिकेशन होती है ना, जो चेकअप, प्री एनेस्थीसिया चेकअप जो होता है ना, वो हो रखा है। तो सारे टेस्ट हो रखे हैं, उनकी तरफ से ओके है कि ऑपरेट हो सकता है। तो यहाँ पे डॉक्टर्स के पास जाकर के बस उनको अपनी रिपोर्ट दिखानी है, फाइल सारी, तो वो देख लेंगे आगे उन्होंने क्या करना है। कोई अपनी तरफ से उन्होंने टेस्ट करने हैं तो वो कर देंगे, अदरवाइज डॉक्टर से पूछते हैं कि कैसे क्या सब होगा। पहले भी मेरे को ये दिक्कत होती थी, पहले मैं एंटीबायोटिक लेता था, पेन किलर लेता था, उससे ठीक हो जाते, लेकिन पेन किलर और एंटीबायोटिक ज़्यादा खाने से भी अपने शरीर में नुकसान है ना उससे। तो फिर इसलिए अभी खाना खा करके फ्री हुआ हूँ और चलते हैं थोड़ी देर। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जब आप काम करते हो खेत में उसकी वजह से भी होता है, लेकिन खेतों में इतना सारा काम पड़ा था तो वो काम भी नहीं करता, तो मेरी पूरी 6 महीने की मेहनत खराब हो जाती। वो काम भी ज़रूरी था और हो सकता है कि स्वेटिंग की वजह से या फिर फंगल इन्फेक्शन की वजह से दोबारा से हो गया हो। लेकिन इसका फंगल इन्फेक्शन से मेरे को लगता है कोई लेना देना नहीं है। जो हमारी बॉडी बैकबोन में जो मसल्स होती है, मसल्स नहीं, बैकबोन का एरिया होता है ना, उसमें अंदर ना जो एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं ना, जो अंदर अंदर हेयर्स होते हैं, वो ना अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं, ऐसे कुछ मैंने यूट्यूब पे देखा था। तो उसका ना अंदर गुच्छा बन जाता है, वो निकालना पड़ता है ऑपरेट करके, फिर उसके बाद ये दिक्कत ठीक हो जाती है। और इससे पहले मैंने डॉक्टर से पूछा था, हमारे यहाँ पे डॉक्टर मलिक जी का हॉस्पिटल है, डॉक्टर शेरगिल जी का हॉस्पिटल है। मलिक जी ने बोला था कि ऑपरेट करवा करके भी श्योरिटी नहीं है कि दोबारा ये नहीं होगा, लेकिन ऑपरेट करवाना ही एक इसका एकमात्र सोल्यूशन है। तो डॉक्टर शेरगिल को दिखाया था, उन्होंने मेडिसिन दे दी थी, कहते हैं जब आपको लगेगा तो आप ऑपरेट करवा लें इसका। और अभी जा करके 2-3 डॉक्टर्स की सलाह लेते हैं और देखते हैं कि कौन से डॉक्टर क्या सही ट्रीटमेंट बताते हैं। वैसे तो इसका लेज़र ट्रीट हो रहा है तो अच्छा है, बट लेज़र ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहीं पे भी नहीं होगा, प्राइवेट में भी शायद ही होगा। एम्स में मैंने पूछा था तो कहते हैं एम्स में लेज़र का ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं है। और अगर लेज़र ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो दूसरा जो ऑपरेट है उसमें रिकवरी थोड़ा सा लेट होती है, हो सकता है 2-3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़े। तो अभी चलते हैं डॉक्टर से, पूछते हैं, बातचीत करते हैं उनसे और ऑपरेशन का टाइम लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं करनी है। आगे चल करके कोई भी काम करना हो, कुछ भी करना हो, सफ़र करना, ट्रैवल करना हो या फिर वॉक करनी हो, कुछ भी करना है तो उसमें दिक्कत आती है, खासकर गर्मियों में और बरसातों में। जब लॉकडाउन लगा था ना उस टाइम पे मेरे को सेम चीज़ हुई थी, तब तो मेरा बहुत बुरा हाल था। मैं इसके ऊपर ना कॉटन लगा करके, मास्किंग टेप लगा करके इसको कवर करता था, क्योंकि पस निकलती थी उस टाइम पे। मैं किसी को बताता नहीं था, जब भी मेरे को कुछ होता ना मैं किसी को बताता नहीं हूँ, क्योंकि सब लोग ना टेंशन लेते हैं। और कभी कभी रात को ना एकदम से यहाँ पे हार्ट में पेन होती है, मतलब ऐसा लगता है कि यार करंट सा दौड़ रहा है, ऐसे एकदम से होता है। तो उसका भी पूछूंगा डॉक्टर से, हो सकता है कि वो कोई मेडिसिन दे हार्ट की। तो बस यही है, बाकी तो क्या ही है, बाकी सब ये है कि दिमाग में जब स्ट्रेस होता है ना, टेंशन होती है, तब ये सारी चीज़ें दिमाग में घूमती रहती है। और कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे पापा की डेथ 32 ईयर्स में हो गई थी ना, 32 साल की उम्र में। तो मेरे को ऐसे सिम्टम्स लगते हैं, बट डॉक्टर्स भी कई बार पूछते हैं ना कि आपकी फैमिली में पहले किसी को ऐसे हार्ट की दिक्कत थी, ऐसे किसी को ये था, तो उनको मैंने बताया था कि ऐसे हाँ मेरे पापा की ऐसे डेथ हो गई थी। जब मैंने पहले अपनी रिपोर्ट दिखाई थी तो उन्होंने बोला कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये चीज़ें ऐसे होनी नहीं चाहिए। तो अभी डॉक्टर से कंसल्ट कर लूँगा, हो सकता है कि एम्स में वहाँ पे हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाऊँ, लेकिन पहले अपना ना ये साइनस वाला ट्रीटमेंट करवाता हूँ, उसके बाद बाकी ट्रीटमेंट कराता हूँ। क्योंकि एक साथ ये तीनों चीज़ें होना, ये एक मतलब कि मेरे लिए खुद के लिए मुसीबत है। अब मैंने अभी भी आंचल को बोला था कि मैंने भी ट्रीटमेंट करवाना इसका साइनस का, लेकिन बोले कि नहीं करवाओ। तो इसकी वजह से मेरे को करवाना पड़ रहा है, अदरवाइज ये 1 महीने तक ठीक हो जाता। बट पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा है, आगे वाले 1 महीने तक ये ठीक हो जाता, लेकिन अब दिक्कत ज़्यादा ना बढ़े इसलिए करवाना ही सही रहेगा।
और हमारे एक सिस्टर है ना, सब्सक्राइबर थे पहले, फिर हमारे सिस्टर बन गए, कांगड़ा में रहते हैं, कांगड़ा से है वैसे, बट वो रहते गुड़गांव दिल्ली में, प्रीशा दी। तो उन्होंने बोला कि अपनी कुल देवी जी को जाकर के माथा टेको, और हो सकता है कि आपको किसी की नज़र लगी हो या फिर आपको कुल दोष लगाओ, कुछ लगाओ ऐसे, तो वहाँ पे जाकर के भी माथा टेको। तो हमारी कुल देवी माता नैना देवी जी है, तो वहाँ पे भी जाऊँगा। अभी आंचल से पूछता हूँ, कोशिश करते हैं कि आज शाम को निकल जाए या फिर कल निकल जाए, क्योंकि अभी डॉक्टर से मिलना है, उसके बाद जाकर के आगे का जो भी फर्दर ट्रीटमेंट होगा ना, वो बाद में होगा। चलें, होगी तैयार? बस मैं भी नहाता हूँ। सो अभी गाइस हम निकलने वाले हैं हॉस्पिटल के लिए। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो पिछली वीडियो में ऐड होगा या इससे मैं न्यू वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ। अभी तो यही है, क्योंकि मुझे यही लग रहा है कि इस बार ऑपरेट के लिए ही बोलने वाले हैं। जब हम एम्स में गए हैं वहाँ पे उन्होंने ये डॉक्टर ने बोला कि इसका इलाज ही ऑपरेशन है, तो वही करवाना पड़ेगा। और इनको ना पेन बहुत हो रही है, तो पेन महसूस कर रहे हैं, उससे निकलने के लिए एक बार ही ठीक है करवा लें, और उसके बाद एटलीस्ट इनकी रेस्ट ही होगी, बेड रेस्ट करेंगे। तो आज फाइनली हम पहले जाएंगे अपने मतलब जो हमारे पास में सिटी है वहाँ पे, और अगर वहाँ पे भी हमें लगा कि हमें अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिल रहे, मतलब वहाँ पे कोई नहीं है इसके बारे में, फिर हम ऊना सिटी में जाएंगे और वहाँ से कंसल्ट करेंगे। अगर वहीं पे भी हमें श्योर नहीं हुआ तो हम चंडीगढ़ में जाएंगे, वो हमारा फाइनल जो है डिसीज़न है। तो अभी पहले इन मतलब देखते हैं आसपास कहाँ पे क्या सजेशन मिलती है, क्योंकि एंड में यही है कि इस चीज़ का ऑपरेशन ही होगा, ऑपरेट करेंगे वो। तो एक डर भी है, लेकिन अगर जैसे इनको जितनी तकलीफ़ हो रही है तो उससे रिलीफ भी एक बार में मिल जाए तो वही बेटर है। 2 दिन 3 दिन परेशान हो जाएंगे, लेकिन ये जो परमानेंट चल रहा है इनका कितने टाइम से 1 मंथ 2 मंथ, वो इनका ठीक हो जाएगा। और पता नहीं, अभी थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है, लेकिन हाँ अभी भी मैं मतलब इनके साथ हूँ। तो मेरे को ऐसा हो रहा है ना, मैं मतलब अगर ऐसा कुछ होता है आज ही ना बोल दे, वैसे तो एकदम से नहीं बोलेंगे वो, बट अगर क्या कैसे क्या ऐसा हो रहा है तो अभी निकलते हैं। गाड़ी निकाल दिया और मैंने ना साथ में अपने आशिमा को बोला है कि प्लीज़ तू भी आ जा, क्योंकि मेरे को थोड़ा मैं नर्वस ना हो जाऊँ। और वो भी बोल रही ठीक है मैं तैयार हो जाती हूँ। तो अभी बस गाड़ी निकाल ली है, अभी हम निकलते हैं इनकी जो रिपोर्ट्स हैं उसको लेके। चलो देख रहा हूँ यार, चलो पीछे का गड्डी। नमस्ते भाभी पहला होगी, देखी दरवाजा खोल दे, उन्हें छड़ते करना लगन दे।